जय श्री राम। आज बात करते हैं ऋषि अत्रि की, जो सप्त ऋषि में से एक थे। इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहते हैं। और अत्रि ऋषि में तीनों देवताओं के गुणों का समावेश है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनकी पत्नी का नाम मां अनसुईया, जिनकी कहानी हमने पहले सुनी थी, कैसे उन्होंने इन तीनों देवताओं को छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। फिर जब बाद में ये देवता उनसे वरदान मांगने कहते हैं तो कहती हैं कि आप तीनों ही मेरे पुत्र बने। तो भविष्य में ऐसा ही होता है। अत्रि ऋषि और मां अनसुईया के पुत्र बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आंशिक अवतार, जो कि दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि कहलाते हैं। तो अत्रि ऋषि का परिचय रामायण में भी आता है उनके बारे में, और महाभारत काल में भी आता है। रामायण में उनका आश्रम चित्रकूट में था, जहाँ पे जब राम वनवास के समय में जाते हैं तो अत्रि ऋषि उन्हें दिव्यास्त्र देते हैं और ऐसे बाण देते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मां अनसुईया माँ सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र देती हैं जो कभी मैले नहीं होते हैं, और दिव्य गहने भी देती हैं, और स्त्री धर्म का, सती धर्म का उनको ज्ञान भी देती हैं। उसके बाद महाभारत काल में होता है ये कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, जिसका ये एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। जब द्रोणाचार्य जी को ये पता चलता तो वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं और पांडवों का विनाश करने का सोचते हैं। तभी अत्रि ऋषि उनके पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान देते हैं कि आप ऐसा ना करें। ऐसी कहानी है कि अत्रि ऋषि रामायण के काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। उसके बाद एक कहानी ये भी कहती थी, चित्रकूट में जब अत्रि ऋषि का आश्रम था, बहुत दिव्य, बहुत सुंदर, सब शांति सुकून से रह रहे थे। लेकिन एक बार अकाल पड़ता है तो धीरे धीरे खाने की सामग्री सब खत्म होने को होती है। तो अत्रि ऋषि जाते हैं राजा पृथु के पास। राजा पृथु, जिन्हें हम पृथ्वी का प्रथम राजा कहते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो पृथु अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, करते हैं। लेकिन अश्वमेध यज्ञ जब करते होते हैं ना, तो इंद्र भगवान उस घोड़े को चुरा लेते हैं, और जब चुराते हैं तो खुद भी अदृश्य हो जाते हैं और घोड़े को भी अदृश्य करते हैं और आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं। तो अत्रि ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि किधर हैं राजा इंद्र, घोड़े को लेके किधर जा रहे हैं। तो वहाँ पे उसको पकड़ते हैं, तीर चलाते हैं, और इंद्र और उनका घोड़ा धरती पे गिरते हैं। तब इंद्र को समझ में आता है कि अत्रि ऋषि के पास दिव्य दृष्टि है, जो अदृश्य चीज़ों को भी देख सकते हैं। और अत्रि ऋषि ने अत्रि मंडला नाम की रचना की है, जो उपनिषद में है, जिसमें उसमें कई देवों की स्तुति की रचना की है उन्होंने, और जो आज भी कई जगह उनका ये पाठ होता है अत्रि ऋषि का। तो ऐसे हैं हमारे महान ऋषि अत्रि। सबका मंगल हो।